हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विप्रो के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये जो कोडिंग क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक थी। अब ट्रिक क्या थी, चलिए क्वेश्चन पे जाकर हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है गिवन 2D एरे, प्रिंट इट स्पेल फॉर्म सी फॉलोइंग एग्जाम्पल। यानी कि हम एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल क्या गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे गिवन है। वो आउटपुट गौर कीजिए। बच्चे क्या किए, इसको देख के क्या किए, यहाँ पे 1 2 3 4 देखें और उन्होंने देख के समझ गया कि हर रो को यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है। बस ये देख के वो कोडिंग करने लगे। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो को प्रिंट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 8 12 16 15, यानी कि हम लोग इस तरह मूव किए हैं और इस तरह प्रिंट करने लगे। फिर यानी कि पहले रो को प्रिंट किए, फिर कॉलम को प्रिंट किए। अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग प्रिंट किए क्या, 8 12 16 को हम लोग ने प्रिंट किया, 8 12 16 को प्रिंट किया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 15 14 और 30, यानी कि हम लोग अब इस तरह मूव कर गए हैं। ठीक, यानी कि फिर से रो प्रिंट किया, बट कहाँ से, इस साइड से प्रिंट किया, 15 14 13। तो हम लोग ने क्या प्रिंट किया, 15 14 13। फिर उसके बाद हम लोग फिर से मूव किए। मूव करने के बाद देखिए हम लोग ने प्रिंट किया 9 5 6, लेकिन 9 5 प्रिंट किया, यानी कि देखिए इस साइड मूव हुए, अपवर्ड मूव किए और 9 और 5 को प्रिंट किया, यानी कि 9 और 5 को प्रिंट किया। उसके बाद हम लोग ने फिर हम लोग क्या किए, फिर अंदर की तरफ मूव किए और प्रिंट किए 6 7 को हम लोग ने प्रिंट किया। उसके बाद 6 7 को हम लोग ने प्रिंट किया। देन फिर हम लोग ने क्या किया, 11 10 को प्रिंट किया, यानी कि हम लोग यहाँ मूव करके फिर यहाँ मूव किए और इस तरफ चले। ठीक, हम लोग ने क्या मूव प्रिंट किया, 11 और 10। ये यहाँ पे ट्रिक था, यानी कि हम लोग रो को नहीं प्रिंट करना है, हम लोग इस सीक्वेंस घूमना है। इधर मूव किए, देन इधर मूव किए, देन इधर मूव किए, देन अपवर्ड मूव किए, देन फिर इधर, देन फिर इधर मूव किए, देन फिर इधर, फिर इधर। हम इस सीक्वेंस को मूव कर रहे हैं, यानी कि हम लोग हमारा जो मूवमेंट है वो कौन सा है, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 और ये 9, इस तरह सीक्वेंस मूव करते जा रहे हैं और सारे एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंट करते जा रहे हैं। यही इस क्वेश्चन में ट्रिक थी। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए ये करना कैसे है। ठीक, एग्जांपल नंबर सेम 2 देखिए, 2 भी सेम है। पहले हम लोग रो को प्रिंट करेंगे, फिर इस साइड मूव करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, फिर इस साइड मूव करेंगे, फिर अपवर्ड मूव करेंगे, देन फिर इसको मूव करेंगे और सब प्रिंट हमारा हो जाएगा। ठीक, यही इसमें एक ट्रिक थी। चलिए इसको हम लोग कोडिंग फॉर्म में करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको C++ में कर रखा है, चलिए उसमें देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोडिंग की बात करते हैं। ठीक, हम लोग ने C++ में किया है तो हम आपको C++ यहाँ समझा देते हैं कैसे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब कॉन्सेप्ट समझ में आपको अगर आ गया है तो आप इस प्रॉब्लम को किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ठीक, तो मैं C++ में कर दिया हूँ, तो उसको हम लोग समझाते हैं कि C++ में कैसे ये किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। ठीक, ये तो आपको पता ही क्या है, ये इंक्लूड्स और नेम स्पेस है। ठीक, इंक्लूड्स मतलब कि जो जितने भी लाइब्रेरीज हैं हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है जो अलाउ करता है स्टैंडर्ड फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, विदाउट प्रीफिक्स दम हम लोग यूज़ करते हैं एसटीडी। अगर हम लोग विदाउट प्रीफिक्स यूज इस्तेमाल करना तो हम लोग एसटीडी के इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर आप C++ आपको पता है तो आप यहाँ तो समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड R03, यानी ROC यहाँ डिफाइन किया गया। R की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 6 है। ये क्या है, ये बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। R मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक, और C मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, नाउ मेन हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, अब यहीं से हम लोग को मेन चीज यहाँ पे स्टार्ट करनी है। ठीक, हम लोग हमारे पास फंक्शन है। ठीक, हम लोग यहाँ प्रिंट, यहाँ फंक्शन है, यहाँ कौन है, इस प्रिंट है। ठीक, इसमें क्या है, पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक है m, एक है n। m होता है नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे n है नंबर ऑफ कॉलम्स, और a रिप्रेजेंट कर रहा है 2D एरे को। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 2D एरे को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
आगे इस हम लोग लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। आई का मतलब हो जो हम लोग जो लूप काउंटर चलाएंगे उसके लिए हम लोग आई का इस्तेमाल किए। और के और एल का मतलब क्या है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग रोज और स्टार्टिंग कॉलम्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जीरो से, यानी कि स्टार्टिंग रोज कौन सी है, के का मतलब स्टार्टिंग रो, उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। एल का मतलब है स्टार्टिंग कॉलम, उसको हम लोग ने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वाइल लूप की। अब वाइल लूप देखिए यहाँ पे क्या, ध्यान से, वाइल लूप मूव चल रहा है कहाँ से, के लेस देन एम, यानी कि और एंड यहाँ पे लिखा एल लेस देन एन, यानी कि लूप मूव कर रहा है कहाँ तक कि एज लॉन्ग एज के इज लेस देन एम एंड एल इज लेस देन एन, ये तब तक ये लूप चलता रहेगा। के हमारा क्या है, स्टार्टिंग ऑफ रो, और हमारा एल क्या है, स्टार्टिंग ऑफ कॉलम्स, और एम क्या है, नंबर ऑफ हमारे रोज, और एन क्या है, नंबर ऑफ हमारे कॉलम्स। उसके अंदर देखिए एक लूप लगा हुआ है, इस लूप को समझते हैं सबसे पहले। ये लूप क्या कह रहा है, देखिए ये फर्स्ट लूप है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट लूप, यहाँ पे लिखना ये फर्स्ट लूप है। ठीक, फर्स्ट लूप को पिंक कलर से कर रहा हूँ। फर्स्ट लूप का मतलब है ये प्रिंट करेगा टॉप रो को, इस टॉप रो को हम लोग को प्रिंट करेगा। ठीक, इस टॉप रो को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखिए, ये हमारा क्या है, आई क्या है, आप आई को पता ही आप क्या है चीज़ है, आई हमारा क्या, लूप को काउंटर करने के लिए आई का इस्तेमाल है, और कहाँ तक चलेगा, इक्वल टू एल। एल हमारा क्या है, स्टार्टिंग ऑफ कॉलम्स। ठीक, वो यहाँ पे है एल इक्वल आई इक्वल टू एल। ठीक, वो आई लेस देन एन। ठीक, आई लेस देन का मतलब एन क्या है, एन नंबर ऑफ हमारा कॉलम है, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, और आई प्लस प्लस हम लोग मूव करते जाएंगे। और ये क्या करेगा, बेसिकली जो फर्स्ट लूप है हमारा, ये वाला लूप है, ये क्या करेगा, प्रिंट द टॉप रो फ्रॉम रिमेनिंग रोज, यानी कि रिमेनिंग रोज को हटा के टॉप रो को प्रिंट करेगा ये लूप। ठीक, उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको नेक्स्ट रो में मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे के को इंक्रीमेंट कर देंगे, हम लोग ए को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हम लोग मूव कर देंगे आगे। ठीक, आगे मूव कर देंगे, के को इंक्रीमेंट करके मतलब होता है कि मूव टू द नेक्स्ट रो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड लूप है। सेकंड लूप क्या करेगा, बेसिकली हम लोग कैसे मूव किए थे, इस तरह मूव किए थे। ठीक, अब हमको इस तरह मूव करने के बाद हमको इसके बाद क्या आता है, रो को प्रिंट किया, हम लोग को कॉलम को प्रिंट करना है। कॉलम को प्रिंट करने के लिए हम लोग ने इसका इस्तेमाल किया, इस लूप का। ये लूप क्या है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप बेसिकली क्या है, आई इक्वल टू के तक चलेगा। ठीक, वो आई लेस देन एम, एम हमारा क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक, नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब क्या करेगा, प्रिंट करेगा लास्ट कॉलम को और छोड़ देगा सारे बाकी सब जितने कॉलम के हैं उसको सब छोड़ देगा। ठीक, इसका मतलब है प्रिंट द लास्ट कॉलम फ्रॉम द रिमेनिंग कॉलम, यानी कि सारे रिमेनिंग कॉलम से हम लोग को सिर्फ क्या प्रिंट करना है, लास्ट कॉलम को प्रिंट करना है। हम लोग का लास्ट कॉलम भी ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे क्या, प्रीवियस कॉलम में। ठीक, क्योंकि हमको प्रीवियस कॉलम में भी मूव करना है ना। ठीक, प्रीवियस कॉलम मूव कर देंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डिक्रीमेंट करना होगा। क्या डिक्रीमेंट करना होगा, एन की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होगा। एन हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम को प्रीवियस उसमें लूप में जाना होगा ना, सॉरी प्रीवियस कॉलम में जाना होगा ना। प्रीवियस कॉलम पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक, हम लोग को से एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को रो में दूसरी रो में जाना था तो हम लोग ने के को इंक्रीमेंट किया था, और हम लोग को प्रीवियस कॉलम में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एन को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको इस साइकिल में मूव करना है। ठीक, फिर हम लोग इस साइकिल में मूव करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रीवियस कॉलम में जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एन माइनस माइनस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन क्या है, ठीक, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद हम लोग एक और लूप लगाएंगे, थर्ड लूप लगेगा। ठीक, थर्ड लूप क्यों लगेगा, क्योंकि हमको जो बीच की चीजें हैं उनको प्रिंट करना है, यानी कि बॉटम जो रो होंगे उस उन डेटा को प्रिंट करना होगा। ठीक, यानी कि रो बॉटम का मतलब क्या, हमको ये हम लोग ने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। ठीक, हम लोग ये प्रिंट हो गया, तो इस जो बचा हुआ है ना ये पार्ट, इसको भी तो प्रिंट करना होगा ना। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन वो क्या होगी, वो देखिए, देखिए कंडीशन होगी के लेस देन एम। एम हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज, और के क्या है, स्टार्टिंग ऑफ रो को हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, ये चेक करेगा कि चेक इफ देयर आर स्टिल रो रिमेनिंग, अगर स्टिल रो रिमेनिंग हो गया। ठीक, अगर रो रिमेनिंग हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लूप में जाएंगे। कौन से, थर्ड लूप में। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है थर्ड लूप। थर्ड लूप में जाएंगे और प्रिंट करेंगे बॉटम रो को। अगर रिमेनिंग कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग बॉटम रो को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक, बॉटम रो को प्रिंट करेंगे फ्रॉम रिमेनिंग रो को। ठीक, ये हम जो लूप लगा हुआ है हम लोग क्या करेंगे, बॉटम रो को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक, बॉटम रो को प्रिंट किया,
बॉटम रो को प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको अब प्रीवियस रो में मूव करना होगा ना। प्रीवियस रो को मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक, हम लोग ने क्या किया, सारी जो रो को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस रो में फिर से मूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट किसको करेंगे, एम को डिक्रीमेंट करेंगे। एम माइनस माइनस यहाँ पे हम लोग लगा दिए। उसके बाद चेक करेंगे कि कोई कॉलम बच गया क्या, क्योंकि हम लोग को इस सीक्वेंस मूव करना है ना। ठीक, ये रो के लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। हम लोगों ने रो को देख लिया। ठीक, रो को देख लिया। रो अगर बची हुई है उसको हम लोग ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हम लोग प्रीवियस रो पर मूव करेंगे, क्योंकि हम लोग शायद से एक और बची होगी। ठीक, उसको मूव करेंगे और हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि कोई कॉलम भी बच रहा है क्या। अगर कॉलम बच रहा है तो कॉलम को भी लेंगे और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एल एल हमारा क्या है, नंबर ऑफ सॉरी स्टार्टिंग ऑफ कॉलम्स। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, हम इसको मूव करेंगे और चेक करेंगे। ठीक, चेक करेंगे ये जो कंडीशन है फॉर लूप, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ये हमारा क्या कौन सा लूप है, फोर्थ लूप है। फोर्थ लूप चेक करेगा कि फर्स्ट कॉलम फ्रॉम, ये प्रिंट करेगा फर्स्ट कॉलम फ्रॉम रिमेनिंग कॉलम्स। ठीक, क्योंकि हम लोग ने क्या किया था इस कॉलम में, देखिए इस चीज में देखिए, सॉरी ये पार्ट सेकंड लूप में देखिए हम लोग ने क्या किया था, जो लास्ट कॉलम थी। ठीक, लास्ट कॉलम को हम लोग ने प्रिंट किया, बाकी कॉलम हम लोग ने छोड़ दिए थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम हम लोग प्रिंट करेंगे फ्रॉम रिमेनिंग कॉलम से। ठीक, यानी कि जो बच्चे हैं उसमें से हम लोग फर्स्ट रो कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट मूव करेंगे ना कॉलम में, तो उसके लिए हम लोग इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को हम लोग ने क्या किया, विजिट किया और उसको हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए ये लाइन लिखी हुई है सी आउट की, और हम लोग को फिर से नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है, तो उसके लिए एक और हम लोग इंक्रीमेंट लगाएंगे। इंक्रीमेंट किसको करेंगे, एल को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, एल को इंक्रीमेंट किए और इसी तरह ये लूप चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारी ये कंडीशन जो वाइल वाली है ट्रू ना हो, ये ना हो जाए। ठीक, ये ना हो जाए, क्योंकि हमको कहाँ तक मूव करना है, हमको मूव करना है जब तक के लेस देन एम एंड एल लेस देन एन है, तब तक ये कंडीशन मूव होती रहेगी। ठीक, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे मान लो कि एम ओ एन यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, 5 होगी, 6 होगी। ठीक, जब तक ये कब तक मूव हो जाएगी, जब तक हमारा के लेस देन एम ना हो जाए और एल लेस देन एन ना हो जाए, तब तक ये जो लूप है ये चलता रहेगा। फिर हम लोग ये इसको अंदर घूमते रहेंगे, यानी कि इस तरह जाएंगे। ठीक, पहले इस तरह जाएंगे, फिर इस तरह जाएंगे, फिर इस तरह जाएंगे, फिर लूप में ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा वाइल लूप में, वाइल लूप के अंदर आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंदर मूव करेंगे, ये मूव करेंगे, सॉरी एक लेके हम लोग फिर क्या करेंगे, अंदर मूव करेंगे, फिर इस तरह मूव करेंगे, फिर इस तरह मूव करेंगे, फिर इस तरह मूव करेंगे, फिर लूप ऊपर जाएंगे, फिर चेक करेंगे कंडीशन कि के लेस देन एम हुआ एंड एल लेस देन एन हुआ। अगर नहीं है फिर से मूव करेंगे, फिर से हम लोग अंदर मूव करेंगे इस तरह, फिर से इस तरह मूव करेंगे, फिर से इस तरह मूव करेंगे, और सब इस तरह विजिट होगा। तब तक जब जब सारे विजिट हो जाएंगे तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि के लेस देन एम है एंड एल लेस देन एन। ठीक, ये कंडीशन चेक की जाएगी, यानी कि जो के आ जाएगा क्या, अगर मान लीजिए एम की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक, और 6 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या है, 6 आ गई, तो 6 लेस देन 5 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, एंड जो अगर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो एल की यहाँ पे आ गया कि एल हमारा आ गया कि मान लीजिए एल आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक, ये चेक करेगा कि 7 लेस देन 6 फॉल्स, 7 बड़ा है 6 से, तो हम कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक, क्योंकि सारे हमारे जो अंदर के जो एरे हैं वो सब विजिट हो चुके हैं और सब हम लोग ने क्या कर दिए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, प्रोग्राम था, ये कंडीशन थी, ये एक ट्रिक थी जो बच्चे समझ नहीं पाए हैं। ठीक, आपको क्या है, घुमा रहा है, क्योंकि आपको समझना होगा ये कॉन्सेप्ट कौन सा, जो यहाँ पे गिवन है कि हम लोग पहले इस तरह मूव करेंगे, लास्ट रो, फिर ये। ठीक, फिर ये। ठीक, उसके बाद फिर से लूप चलेगा वाइल का, फिर अंदर मूव करेंगे, फिर अंदर मूव करेंगे, फिर अंदर मूव करेंगे, फिर से चलेगा, फिर अंदर मूव करेंगे, इस तरह मूव करते जाएंगे। ठीक है, जब तक चलेंगे तब तक वो कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए वाइल वाली। ठीक, थैंक यू एवरीवन।